नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ शास्त्री जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम रघुवर दास के खिलाफ कांग्रेस ने वहां से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और गौरव वल्लभ शास्त्री सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अपने राजनीतिक अंदाज और मिजाज के साथ बिल्कुल आक्रामक हैं सीएम रघुवर दास पर। गौरव वल्लभ शास्त्री के बारे में आपको बता दें कि गौरव वल्लभ शास्त्री तब ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनसे ट्रिलियन का जीरो पूछ लिया था और इसके बाद ये डिबेट खूब सुर्खियों में रहा था। गौरव वल्लभ शास्त्री खूब सुर्खियों में रहे थे। तो वही गौरव वल्लभ शास्त्री झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और गौरव वल्लभ शास्त्री लगातार आक्रामक हैं। सीएम रघुवर दास से सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कई सवाल पूछे हैं और ये आरोप भी लगाया है, हमला किया है सीएम रघुवर दास पर कि क्या सीएम साहब हाथी उड़ाने से झारखंड में रोजगार आ जाएगा, जमशेदपुर में रोजगार आ जाएगा, कंपनियां बंद हो रही हैं। देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रोफेसर गौरव वल्लभ शास्त्री ने सीएम रघुवर दास पर निशाना साधा है, उनसे सवाल पूछा है, हमला किया है और यह आरोप भी लगाया है कि झारखंड की सरकार और सीएम सिर्फ हाथी उड़ा रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से मेरा सादर नमस्कार। 2 सवाल पूछे, 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक एक का भी जवाब नहीं आया। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे तीसरे सवाल पर समय हो तो गौर फरमाइए और अपना उत्तर दें। आज का सवाल जमशेदपुर के औद्योगिक इकाइयां बंद होने के ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 900 करोड़ रुपए लगाकर मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया जिसमें हाथी उड़ाए गए। क्या उन हाथी उड़ाने से एक भी जमशेदपुर की कंपनी, भले ही वो केबल कंपनी हो, टायो कंपनी हो, एग्रीको हो, टाटा मोटर्स का ब्लॉक क्लोजर हो, उसमें कोई सकारात्मक बदलाव आया? उस हाथी उड़ाने से क्या टाटा हिताची जो जमशेदपुर से खड़गपुर शिफ्ट हो गई, उसमें कोई सकारात्मक बदलाव आया क्या? कृपया इसका जवाब दें कि उस हाथी उड़ाने से कौन सी बंद पड़ी हुई कंपनी चालू हो गई। मेरे 9 और इस संदर्भ में आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी, टाटा हिताची की मैंने बात करी, क्या आपने उस कंपनी के प्रबंधन से बात की कि क्यों वो अपना वर्क्स और ऑफिस जमशेदपुर से खड़गपुर शिफ्ट कर रहे? ऐसी क्या कारण थे कि जमशेदपुर से वो खड़गपुर चले गए? टायो कंपनी रातों रात बंद कर दी जाती है। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही आपकी लोगों के प्रति सेंसिटिविटी है कि आप बोलते हैं कि मुनाफा नहीं होगा तो बंद होगी ही? क्या ये एक मुख्यमंत्री से इस जवाब के लिए जमशेदपुर पूर्व की जनता ने आप पर भरोसा जताया? आपके घर से माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 50 मीटर की दूरी पर एग्रीको कंपनी है। कभी आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाता? क्या उस तरफ आप अपने घर से निकल के देख नहीं पाते कि एग्रीको कंपनी जिसको खुलवाने की बात पर लोग आपको मत और समर्थन देते थे, आज भी बंद क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमारे दोनों के निर्वाचन क्षेत्र में टाटा मोटर्स है, जो ब्लॉक क्लोजर होता है वहां प्रति सप्ताह, उसका क्या कारण है? और जब ब्लॉक क्लोजर होता है तो उसका मतलब यह है कि कर्मचारी और मजदूरों का शहर जमशेदपुर का मजदूर अपने घर पर ही बैठा रहता है। औद्योगिक शहर है टाटा नगर। कभी एक जमाना था मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा टाटा कंपनी में स्थायी नौकरियां थी, स्थायी मजदूर हुआ करते थे। आप भी, मुझे याद है, आप ही के जीवनी में, आप ही के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा, आप भी वहीं पे एक स्थायी मजदूर होते थे। पर जिस तरह से कंपनियों ने मजदूरों की छटनी करी और जो काम पहले स्थायी मजदूर करते थे वो काम आज अस्थायी मजदूर मात्र 10,000 रुपए में कर रहे हैं। क्या कभी इस तरफ आपका ध्यान गया कि 10,000 रुपए में वो मजदूर अपना कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाएंगे? भले ही वो टाटा कंपनी हो, राइसन कंपनी हो, टिमकन कंपनी हो, टिनप्लेट कंपनी हो, ब्लू स्कोप कंपनी हो, सारे जगह मुख्यमंत्री जी ठेका मजदूर है। आज ठेका मजदूरों को कभी पुलिस के सर्टिफिकेट के नाम पे, कभी
सेफ्टी के सर्टिफिकेट के नाम पे 5-5, 10-10 हजार देते हुए वो घूमते हैं। क्यों उनको इस तरह से परेशान किया जाता है? टाटा मोटर्स कंपनी के स्थायी कर्मचारी आज अगर बीमार हो जाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो अस्थायी कर्मचारियों के लिए कोई टाटा का अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। आज भी उनको एमजीएम में ही जाना पड़ता है। कल एमजीएम और स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा के बारे में मैंने आपसे मेरा दूसरा सवाल पूछा था, उसको आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। शहर की विभिन्न कंपनियों में मुख्यमंत्री जी अगर अस्थायी कर्मचारी एक कंपनी में जाने से 5 मिनट की देरी कर देता है तो उसको उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती है। और आप ही के रिश्तेदार, आप ही के गणेश परिक्रमा करने वाले लोग वहां पे बिना जाए ही वेतन पाते हैं। ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी? इसके बारे में अपना जवाब दें। और अंत में मेरा 9वां आरोप आज औद्योगिक व्यवस्था के बारे में यह है मुख्यमंत्री जी कि आदित्यपुर एरिया में पिछले 4 महीने में 700 कंपनियां बंद होती है, 30,000 लोग अपना रोजगार खोते हैं। उसके बारे में आप अभी तक चुप क्यों हैं? तो मेरा तीसरा सवाल मुख्यमंत्री जी नटशेल में यह है कि मोमेंटम झारखंड में जो 900 करोड़ रुपए के हाथी उड़ाए गए, उससे एग्रीको, केबल, टायो कंपनी या फिर कौन सी बंद कंपनी खुल गई? कृपा करके इस सवाल का जवाब आपसे अपेक्षा करता हूं कल शाम 6 बजे तक। अगर समय मिले आप, क्योंकि आप हवाई जहाजों में घूम रहे हो, समय मिले तो इसका जवाब दीजिएगा, अन्यथा कल शाम को 6 बजे मेरा चौथा सवाल आपके लिए तैयार। तो सीएम रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर गौरव वल्लभ शास्त्री खूब आक्रामक हैं, उसी अंदाज और मिजाज के साथ जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे हैं। लगातार सीएम रघुवर दास से सवाल पूछ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक हमला किया है सीएम रघुवर दास पर, वो वीडियो भी हमने आपको दिखा दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।